Hello guys, welcome to our channel Academic Adda for our upcoming NOTSET, ESIC, RRB, DSSB all nursing competitive एग्ज़ाम। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन लेके आए। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है विलिस एग्बॉम सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन क्लेइन लेविन सिंड्रोम, ऑप्शन बी दात सिंड्रोम, ऑप्शन सी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ऑप्शन डी कैंसर सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में पेशेंट एक बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है पेशेंट का, इसलिए इसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ऑप्शन ए जिसमें है क्लाइन लेविन सिंड्रोम, ये स्लीप और डिसऑर्डर, तो ये तो नहीं हो सकता है। धात सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। और ऑप्शन डी जो है वो कैंसर सिंड्रोम, उसमें पेशेंट खुद को बहुत ही सिक और वीक समझता है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन ए रियल जीडीपी पर कैपिटा, ऑप्शन बी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऑप्शन सी एडल्ट लिटरेसी रेट, ऑप्शन डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें तीन ही चीज़ का इंक्लूडेड है। फर्स्ट है लॉन्गेविटी, मतलब पेशेंट ये उसका जो भी है लॉन्गेविटी है। सेकंड है नॉलेज और थर्ड है इनकम। तो लॉन्गेविटी में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाता है पूरा होल, और नेक्स्ट नॉलेज उसका एजुकेशन क्या है, और लास्ट ऑप्शन इनकम। तो इसलिए फर्स्ट ए बी सी तो राइट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ये नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉजेज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, इसमें से कौन सा जो मोस्ट कॉमन है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के। तो इसके लिए तो हमको पहले ये जानना है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है क्या है। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये है इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई का। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है, फर्स्ट ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई, इसकी वजह से हो सकता है। ऑप्शन बी प्रायर इन्फेक्शन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन विद इन पास्ट 10 to 14 डेज। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो पास्ट 10 to 14 डेज में हुआ है। ऑप्शन सी नेप्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन डी कॉन्जेनाइटल कंडीशन लीडिंग टू रीनल डिसफंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रायर इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन प्रीवियसली हुआ है तो वो वीक हमारा जो इम्यून सिस्टम को उसको वीक कर देता है, उसकी वजह से पेशेंट और जल्दी वो इन्फेक्शन कैच करता है और एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होता है। इसमें सिम्टम क्या होता है पेशेंट का, हेमाचूरिया होगा, पेशेंट को पेन होगा, ये सब सिम्टम दिखाई देता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में। बाकी ए सी डी हो सकता है पर ये कोई जेन्युइन कॉज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑब्जर्वेशन इन द न्यूबॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर वुड रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें से कौन सा इंटरवेंशन इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। फर्स्ट यंगनेस और जिटरनेस, ऑप्शन सी क्राइंग, ऑप्शन डी वीकफुलनेस। तो इसका राइट आंसर होगा जिटरनेस। क्यों, जिटरनेस मीन्स जो न्यूबॉर्न है वो पेशेंट वो न्यूबॉर्न में सीजर आता है, तो वो बहुत ही एक रिस्क फैक्टर है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। बाकी यानी क्राइंग वेकफुलनेस ये तो नॉर्मल फिनोमेना है न्यूबॉर्न के लिए, एक्सपेक्टेड फिनोमेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिव एपनिया इन न्यूनेट इज ड्यू टू, पोस्ट ऑपरेटिव ये एपनिया नियोनेट में क्यों होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव नियोनेट इन एपनिया होता है क्यों, बहुत सारा रीज़न है इसका। इमेच्योरिटी, हाइपोथर्मिया, इसका ओवरडोज ऑफ रिलैक्सेंट, ये जो ऑप्शन है ओवरडोज ऑफ रिलैक्सेंट, कॉन्करेंट एमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी ओवरडोजेज ऑफ इनहेलेशन एजेंट, ऑल ऑफ अबव होगा। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, कौन सा हार्मोन इसमें से मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एडीएच, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये इजेक्शन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse reviewing a patient record and notes that the patient has renal disorder, the nurse expect to note which of the following result। एक पेशेंट जो रीनल डिसऑर्डर पेशेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कौन सा फॉलोइंग इसमें से रिकॉर्ड करने वाले हैं। डिक्रीज पोटेशियम लेवल, डिक्रीज फॉस्फेट लेवल, एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल, इंक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम रीनल डिसऑर्डर में सबसे पहले क्रिएटिनिन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस व्हिच फेज इन्वॉल्व द इंस्ट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो ब्लड क्लॉट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हेमोस्टेसिस। तो ये जो हेमोस्टेसिस है इसमें इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंस्ट्रिंसिक क्या है मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब जो आउटसाइड इंजुरी होता है। तो वो दोनों प्रोसेस में हम लोगों का जो हेमोस्टेसिस मतलब ब्लड क्लॉट का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए प्लेटलेट फेज, ऑप्शन बी क्लॉट लाइसिस फेज, ऑप्शन सी vascular फेज, ऑप्शन डी द कोआगुलेशन फेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कोआगुलेशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन ए ओवेरियन फॉलिकल, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी सरफेस एपिथेलियल ऑफ ओवरी, ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। तो इनहिबिन जो सीक्रेट होता है वो कहाँ से होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोमिफेन सिट्रेट इज एन एंटी एस्ट्रोजन एंटी एंड्रोजन, ऑप्शन सी GnRH एनालॉग, ऑप्शन डी सिंथेटिक स्टेरॉइड, ऑप्शन बी ऑप्शन ए एंटी एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा क्लोमिफेन सिट्रेट के लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे हम और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आएंगे। आज के लिए यहीं तक।